हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 1 है संसाधन अध्याय को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। दूसरा पॉइंट, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है। तीसरा पॉइंट, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। चौथा पॉइंट, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं। पांचवा पॉइंट, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। हेडिंग डालेंगे संसाधनों के प्रकार। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संसाधन। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। इसी में डालेंगे दूसरा पॉइंट में पहला है पॉइंट, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद अनेक नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे उसी में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। हेडिंग डालेंगे मानव निर्मित संसाधन। इसी में लिखेंगे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। हेडिंग डालेंगे मानव संसाधन। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग
तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट, अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। हेडिंग डालेंगे, संसाधन संरक्षण। पहला पॉइंट, संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। दूसरा पॉइंट, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर को लाइक शेयर करना ना भूलें।